अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप्स आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। सो आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मार्बल केक की रेसिपी। इट्स सो इजी टू कुक। सो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इन दिस रेसिपी आई विल गिव यू इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स कि जिसकी वजह से आपका केक जो है वो अच्छी तरह से राइस करेगा। इसके अलावा वीडियो का कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा क्योंकि इसमें मैं डिटेल में बताऊँगी। तो सबसे पहले एक बाउल में मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे हैं। इसके अलावा मैं जितनी भी लिक्विड में चीज़ें इस्तेमाल करूँगी वो सब रूम टेम्परेचर पर ही होंगी। सबसे पहले जो टिप है वो यही है कि आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करें वो रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं बीटिंग जो है वो मीडियम लो पर कर रही हूँ, ठीक है। और इससे जब अंडे और हमारी जो जर्दी है, मतलब जो अंडे की सफ़ेदी और जर्दी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, तो इसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें चीनी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद मैं इसे 4 मिनट तक तकरीबन बीट करूँगी और मैं आहिस्ता आहिस्ता एक साथ नहीं सारी चीनी शामिल करूँगी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें चीनी शामिल करूँगी। चीनी मैंने लिया है 1 कप, ठीक है। सो इसको इसी तरह हम बीट करेंगे और साथ साथ चीनी शामिल करते जाएंगे। सो जब हम सारी चीनी डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे तो तकरीबन 4 मिनट के लिए इसे बीट करेंगे। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी वजह से जो है ये बीटिंग जो है मैं 4 मिनट की करूँगी। अगर आप हाथों से मिक्स कर रहे हैं तो उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। और इसकी जो वी कैन से कि क्लू है, जो निशानी है कि एक परफेक्ट बीटिंग जो है वो हो चुकी है, वो ये है कि जो हमारा मिक्सचर है, जो हम बैटर बना रहे हैं, एक तो उसका कलर लाइट हो जाएगा, सेकंड वो थिक होगा, एंड थर्ड ये कि उसकी अपीयरेंस जो है वो फॉर्म लाइक होगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो है ये बैटर अच्छी तरह से मिक्स होता जा रहा है वैसे वैसे इसकी जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ और थिक होता जा रहा है। 4 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करने के बाद मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। मैं यहाँ पर बटर या घी का इस्तेमाल नहीं कर रही, आई एम यूजिंग ऑयल। और ऑयल इस्तेमाल करने की वजह ये है कि जो केक का टेक्सचर है आफ्टर बेकिंग वो ज़्यादा अच्छा आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि केक जो है वो सॉफ्ट रहता है आफ्टर बेकिंग। मतलब ठंडा होने के बाद भी अगर आप घी इस्तेमाल करेंगे तो यू नो कि घी की जो है वो रूम टेम्परेचर पर स्टेट है वो सॉलिड होती है। तो अगर आप घी इस्तेमाल करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में जब दोबारा आएगा आफ्टर बेकिंग तो केक उस तरह से सॉफ्ट नहीं रहेगा, इसलिए ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। और परफेक्ट बीटिंग की निशानी ये भी है कि हम जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी अगर हम सिंगल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आफ्टर बीटिंग वो डबल और ट्रिपल होती जा रही है। जैसे मैंने अंडे शामिल किए थे और उसके बाद जब चीनी शामिल की तो वो अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से डबल नज़र आ रही थी। इसी तरह जो है वो हम बाकी बीटिंग भी करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद 2 to 3 मिनट इसे मज़ीद बीट करेंगे और इसके बाद हम जो है वो इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। वनीला एसेंस जो है वो मैंने 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड किए हैं। और वनीला एसेंस हम इसलिए ऐड करते हैं कि एक तो जो हमारी अंडों की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और दूसरा जो केक का फ्लेवर है वो इन्हेंस होता है। मज़ीद 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करेंगे और इसके बाद इसको साइड पर रख देंगे। तो यहाँ पर बीटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब जो है वो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके बाद क्या करना है, एक और बर्तन ले, मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, ठीक है। इसमें मैंने स्टेनर रखा है और इसमें जो है मैदा मैदा मैं यहाँ पर 400 ग्राम इस्तेमाल करूँगी, वो डाला है। उसके ऊपर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है तकरीबन 1 बड़ा टेबल स्पून, और फिर जो है 1 टीस्पून जो है वो मैंने बेकिंग सोडा डाला है। और इसको जो है वो स्टेनर की मदद से अच्छी तरह से छान लेंगे। और हमने ये मैदे में इसलिए शामिल किया है ताकि जो बेकिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर है वो इसमें अच्छी तरह से शामिल हो जाएं। और बेकिंग सोडा जो है वो डो को सॉफ़्ट करता है, हमारी जो टेक्सचर है केक का उसको जो है वो सॉफ़्ट करता है, जबकि बेकिंग पाउडर जो है वो इसे राइज़ करने में मदद देता है, फूलने में मदद देता है और इसे मज़ीद फ्लफ़ी बनाता है। तो यहाँ पर मैंने इनको छान लिया है। अब मैं जो हमारा बैटर हम बना चुके थे अंडों और चीनी वगैरह वाला, ठीक है, मिक्सचर, वो इसमें ऐड किया और इसे चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अगर आपको इसका टेक्सचर जो है वो ज़्यादा थिक लगे तो आप इसमें दूध शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो दूध है वो अगर आप शामिल कर रहे हैं तो उस दूध का रूम टेम्परेचर पर होना लाजमी है, क्योंकि मैंने कहा है शुरू में आपको यही टिप दी थी कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें वो रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल करें फॉर बेटर रिज़ल्ट्स। सो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स किया है और मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध शामिल किया है।
अगेन यहाँ पर वही बात मेंशन करूँगी कि आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करें उसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर हो, ठीक है। मतलब दूध, अंडे, ऑयल कुछ भी इस्तेमाल करें तो वो रूम टेम्परेचर पर हो। सो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी आएगी। सो इट्स परफेक्ट टेक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको साइड पे रख लेंगे। अब हमने जो है वो डार्क चॉकलेट वाला पोर्शन बनाना है। सो मैंने क्या किया है, मैंने वही बैटर जो हम तैयार कर चुके हैं उसमें से हाफ़ पोर्शन जो है वो लिया है और इसमें मैंने कोको पाउडर शामिल करने के बाद थोड़ा सा दूध शामिल किया है। यहाँ पर दूध शामिल करने की वजह ये है कि जो कोको है वो हमने पाउडर फॉर्म में लिया है, तो अगर हम उसे उस बैटर में मिक्स करेंगे तो वो ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है। और जब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से आएगी सो इट्स परफेक्ट, ये रेडी है। मैंने एक पैन लिया है और उसमें जो है वो बटर पेपर लगा लिया है ऑयलिंग करने के बाद। अगर आपके पास पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी बर्तन लें और उसे ऑयल कर लें और उसमें बटर पेपर रख लें। एंड इफ़ यू डोंट हैव बटर पेपर तो कोई भी कागज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं सादा। इसके बाद जो है सबसे पहले मैंने अपनी जो बेस रखी है वो मैंने येलो या फिर हम कह सकते हैं कि जो लाइट हमारा बैटर था उसकी, फिर डार्क चॉकलेट की, देन अगेन लाइट की, देन अगेन डार्क की, और इसी तरह करते लाइट डार्क बैटर जो है वो हम इसमें डालते जाएंगे। और जब हमारा ये बैटर ख़त्म हो जाएगा तो जो है वो हम इस पे लास्ट में यू कैन आइदर यूज़ अ स्टिक, आप स्टिक का इस्तेमाल करें या फिर आप चम्मच की बैक साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नाइफ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मदद से अगर आप इसको डिप करके मूव करेंगे नाइफ़ वगैरह को तो एक अच्छा सा जो है वो इसमें डिज़ाइन बन जाएगा, मार्बल्स जो हैं वो बन जाएंगे। इसके अलावा आप अगर इसी तरह डालकर स्टिक वगैरह का इस्तेमाल ना भी करें और बस इसी तरह इसको छोड़ दें तो भी, क्योंकि हमने लाइट एंड डार्क पोर्शन जो है उसे मिक्स करके किया है, तो एक अच्छा सा जो है वो डिज़ाइन बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जब बेकिंग स्टार्ट की है तो बेकिंग जो है वो मैंने तकरीबन 30 मिनट के लिए की है मीडियम टेम्परेचर पर, ठीक है। 30 मिनट के लिए मीडियम टेम्परेचर पर इसे जो है वो पकने के लिए रख दिया था, बेक होने के लिए रख दिया था। सो मैं पतीले में बेक कर रही हूँ, मैं ओवन में बेक नहीं कर रही। तो यहाँ पर 30 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लाजमी लगेंगे इसकी बेकिंग में। सो ये कुछ इस तरह से राइस हुआ है। आफ्टर 30 मिनट जब मैंने इसे ओपन किया तो मैंने इसे स्टिक की मदद से चेक किया तो ये फुली बेक्ड था। सो यू कैन सी कि कितना अच्छा ये राइस हुआ है। तो मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ कि हाउ मच परफेक्टली इट इज़ बेक्ड। एंड आई होप यू गाइस लाइक द वीडियोस एंड आप इसे जो है वो ज़रूर टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे और बताएंगे कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा जो ऑलरेडी हमें सपोर्ट कर रहे हैं माय यूट्यूब फैमिली, आई रियली अप्रिशिएट एंड लव दोज पीपल जो कि कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।